तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार और इस वक्त मैं रेवती ब्लॉक के भैंसा ग्राम सभा में हूं। और जहां पर मैं खड़ा हूं यह एक बगीचा है। और जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं यह समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए का मीटिंग चल रहा है, बैठक चल रही है, जिसमें जनपद बलिया के जिला उपाध्यक्ष विनायक मौर्य जी के साथ साथ तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के। और क्या मीटिंग में, बैठक में क्या बात किए, सारा चीज़ हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि इनका पीडीए का मीटिंग करना, बैठक करने का मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है, और इस बैठक के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। एक एक चीज़ हम अपने वीडियो के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विनायक मौर्य जी, आप समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और आज आप भैंसा ग्राम सभा में किस चीज़ की मीटिंग चल रहा था? ये पीडीए की बैठक है साहब, उसी की मीटिंग चल रही थी। क्या संदेश दिया गया लोगों को? पीडीए का संदेश यही दिया कि इसमें दलित, पिछड़ा, शोषित, पीड़ित हर जाति में लोग हैं और सारे लोग जो हैं बहुत परेशान है इस सरकार से, इसके जोर जुर्म से, अत्याचार से, महंगाई से और जो तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं। और देश भी हमारा असुरक्षित है, हिंदू मुस्लिम करके आपसी गृह युद्ध की स्थिति में देश खड़ा है। उसमें पार्टी जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है वोट का, तो सबसे ज़्यादा वोट पीडीए के पास है, पीडीए के लोगों के पास है और सबसे ज़्यादा पीड़ित यही लोग हैं। तो इनको यही समझाना है कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए जो एक वोट का अधिकार है, अगर आप आपसी झगड़े विद्वेष को भूल करके इस वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत आसान हो जाएगा और पीडीए की सरकार बनेगी, जिसके लिए आपके सारे पीड़ा दूर हो जाएंगे और आप इस देश के हुक्मरान बनेंगे जो अभी आप गुलाम बने हुए हैं। पीडीए का मतलब क्या है आसान शब्दों में? वही तो कहे, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये पीडीए का मतलब है। और हर जाति में दलित और पीड़ित लोग हैं, वो सब मिला करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए माना है सारे लोगों को। विनायक मौर्य जी, पीडीए में यदि कोई जनरल लोग आते हैं, जिस तरह पंडित जी हो या जो भी हो, जनरल लोग, एक शब्द कहते जनरल लोग, तो क्या उनका स्वागत रहेगा पीडीए मीटिंग में? नहीं रहेगा। स्वागत तो है साहब। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय सचिव तारकेश्वर मिश्रा जी हैं, पहले से भी हैं, कई हमारे बड़े नेता जो इस पीडीए में अगुवाई कर रहे हैं। आज भी संजय मिश्रा जी हैं यहाँ के प्रदेश सचिव, और कई जगह वो लोग पीडीए की मीटिंगों में मुख्य अतिथि बने हैं। समाजवादी पार्टी समाजवादियों की बात है, दलित, पीड़ित, शोषित माने जो परेशान है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातीय रूप से नहीं। जाति में तो सबको बराबर का अधिकार है। जैसा कि अभी आप लोग मीटिंग में एक चर्चा कर रहे थे, इस समाजवादी पार्टी के आने से जो अन्य वर्ग के लोग हैं, मतलब कि जो दुसाध है, चमार है, भर है और भी दूसरे लोग हैं, वो डरते हैं कि ये लोग, इनका राज चलेगा, ये उत्पात मचाते हैं। क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो इन लोगों के साथ यादव लोग अत्याचार करेंगे? आपको ऐसा लगता है? ऐसा है नहीं। कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, इसका समझाया गया है एक दल विशेष के द्वारा, एक वर्ग विशेष के द्वारा आपसी विद्वेष के लिए इस तरह की बातें समझाई गई है। और हम लोगों को चूँकि हजारों बरस से पढ़ने नहीं दिया गया है, आज भी तुलना में हमारे शिक्षित लोग कम है, और जो शिक्षित भी है उनको उन्नत स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाई है, इसलिए इनको समझाना आसान है। दूसरे दल के लोग यही समझा करके, फूट डाल करके आज तक राज करते आ रहे हैं। तो पीडीए का मकसद यही है कि इन्हीं बातों को समझाना कि आपके पास अगर बल है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। और यादव समाज के खिलाफ, जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो भ्रम फैलाया गया है उन लोगों के द्वारा, इसी को हम लोगों को समझाने आए हैं कि ये फर्जी खड़ा किया गया है। वो लोग तो कई बार कहे कि 60 में 56 यादव भर्ती हो गए। माननीय अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय नेता कई बार सदन में कहे कि इसका प्रूफ तो दीजिए। जब सदन में प्रश्न उठता है तो 24 घंटा के अंदर उसका समाधान पेश किया जाता है। लेकिन आज तक कई बार अखिलेश यादव जी ने पूछते रह गए कि भाई कब 60 में 56 यादव आ गए। इन लोगों ने कभी बताया नहीं, कभी उसका प्रमाण नहीं दिया। फर्जी ढंग से हमारे लोगों में विभेद पैदा करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। और चूंकि मीडिया के मालिक यही लोग हैं, देश में जितनी मीडिया की संस्थाएं हैं सब इन्हीं लोगों का है। किसी को राज्यसभा के मेंबर बनाए हैं, किसी को विधान परिषद बनाए हैं, और वही टीवी में चलता है, वही हमारे लोग देखते हैं और भ्रम फैलाए हुए हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम लोगों के हर वार्ड में 4-4, 5-5 मीटिंग करने के लिए ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश हुआ है कि अगर हम सबको ये बात समझाने में सफल हो गए
तो सरकार बनाना आसान हो जाएगी। इन दुराचारी अत्याचारियों से पिंड छूट जाएगा और हमारी जो सदियों से गुलाम है हम सरकार में आ जाएंगे, हम मालिक बन जाएंगे। विनायक मौर्य जी, एक जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य का, क्योंकि हमारा मिशन भी मीडिया के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य का चलता है। तमाम प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी अध्यापक है जिनकी लाखों रुपए वेतन है, और उस विद्यालय में केवल गरीब दबके के लोग पढ़ते हैं, चाहे गरीब सामान्य का भी हो सकता है और निचले दबके का भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक है वो समय से विद्यालय नहीं जाते हैं और समय से पहले विद्यालय बंद कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? तो ये सबसे बड़ी बात, तो आपको सबसे पहले हम इसके लिए धन्यवाद देंगे आपके चैनल को कि बहुत जनमीन मुद्दा उठाए। हम लोग अपनी मीटिंग में भी ये बात रखे थे कि इस गरीब का तभी उद्धार होगा जब स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। ये सरकार जानबूझकर कैसा माहौल बनाई हुई है, अध्यापकों की संख्या कम है और बहुत जगह तो इसने 25,000 कुछ विद्यालय बंद कर दिए हैं, 25,300 कुछ है, परसों के अखबार में दिया था। ये विद्यालय बंद कर दिए हैं, वैकेंसी नहीं ली जा रही है। जब भीड़ ज़्यादा रहेगी और आदमी कम रहेगा तो काम करने में उसको भय रहेगी और उसको जानबूझ करके इस तरीके की उसको छूट भी दिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं होती है। ये एक बहाना है। प्राइवेट विद्यालय पूंजीपतियों के विद्यालय हैं, मनमानी फीस है, पूंजीपतियों के अस्पताल है, मनमानी फीस है, वेंटिलेटर पर मरे हुए लोगों को रख करके पैसा लिया जा रहा है और शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी कर दी जा रही है। ये एक साजिश के तहत जो लोग सत्ता में हैं, इनकी एक बड़ी साजिश है कि दलित, पिछड़े, मुसलमान, जो गरीब तबका है देश के, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए ताकि इनको शासन करना आसान हो जाए। इस साजिश के तहत ये बात है। और समाजवादियों की जब जब सरकार आई है, मुलायम सिंह जी आए हैं, अखिलेश यादव जी आए हैं, तब तक महिलाओं के लिए ग्रेजुएशन तक फीस माफ़ किए हैं, सारे वर्ग के लोगों के लिए इंटरमीडिएट तक फीस माफ़ किए, छात्रवृत्ति दिए और शिक्षा पर पूरा जोर दिए, क्योंकि गरीब तबका का मात्र कल्याण होने का एक ही तरीका है कि शिक्षित बने। शिक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि है। इसलिए जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो हम इस पर जोर दिए हैं। इसके पहले याद करिए, जब भाजपा की शासन था तो पर्ची का 8 रुपये लगता था, जो ही मुलायम सिंह आए उसको पुनः 1 रुपया कर दिए और फीस माफ़ कर दिए। इस इतिहास रहा है समाजवादियों की कि जब जब सरकार में आए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को इन लोगों ने पुरजोर ठीक करने की कोशिश की है। दुर्भाग्य है कि हमको शासन करने का पूरा मौका नहीं मिला। ये विनायक मौर्य जी, जिस ग्राम सभा में आज आप पीडीए का मीटिंग रखे हुए हैं, यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे एक सामुदायिक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोपालपुर है जो भैंसहा में है। ऐसे जिले में तमाम जो न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो बंद है। सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही चलते हैं, जैसे सोनबरसा में चलता है, रेवती में चलता है, बांसडीह में चलता है। सिर्फ यही जो सामुदायिक है सिर्फ वही चलते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टर वहाँ पे जो सरकारी दवाएं हैं, मरीजों को सरकारी दवाएं न लिख करके बाहरी दवाओं को लिखकर व्यापार किया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर कर पाएगी? एकदम इसी पर तो ध्यान देना। अभी तो यहाँ और एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सारे पीएससी, न्यू पीएससी बंद हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हालत आज ये है कि महिला जो वार्ड है वो पूरा बंद है। अब एक औरत का जो हो गया सोनबरसा का जो मामला सोनबरसा का, और ये देखिए करोड़ों रुपया से ऑक्सीजन प्लांट है जो कोरोना में बना। बहुत यहाँ के लोग खुश हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ ऑक्सीजन